डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चौहान इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 5, जो कि लिखा हुआ है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा एन एपिटैफ। देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है एन एपिटैफ वाल्टर डी ला मेयर, इसके द्वारा लिखा गया है एन एपिटैफ। वाल्टर डी ला मेयर, जैसा कि हम जानते हैं कि वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपिटैफ किसे बोलते हैं, वाल्टर डी ला मेयर को हम लोग कौन सा पोइट बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में है। इसको आप लोग पेन और कॉपी के साथ बैठिए और इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, वाल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्टन इन केंट, इंग्लैंड इन 1873। याद रखेंगे, वाल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड 1873। वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है एन एपिटैफ, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। ये एन एपिटैफ, जिसे हम लोग बोलते हैं एपिटैफ, इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम इन मेमोरी ऑफ द डेड। इन एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख। एपिटैफ यानी समाधि लेख, समाधि पर लिखा गया लेख। किसी की कब्र पर उसकी मृतक की याद में कुछ भी अगर लिख दिया जाए उसे हम लोग समाधि लेख बोलते हैं, इंग्लिश में एपिटैफ बोलते हैं। एपिटैफ जिसका हिंदी होगा समाधि लेख। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हम लोग देखें कि वाल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन 1873। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, वाल्टर डी ला मेयर डाइड इन 1956। तो याद रखेंगे, वाल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन 1873, वाल्टर डी ला मेयर डाइड इन 1956। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, वाल्टर डी ला मेयर वॉज एन इंग्लिश पोएट। याद रखेंगे, वाल्टर डी ला मेयर जैसा कि इंग्लैंड के थे, इसलिए इनको कहा जाएगा इंग्लिश पोएट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि कौन सा पोएट फ्रेंच है या कौन सा पोएट इंग्लिश है। जैसे कि अगर बात किया जाए वाल्ट व्हिटमैन का, तो वाल्ट व्हिटमैन जो थे वो एक अमेरिकन पोएट है, वैसे ही वाल्टर डी ला मेयर जो कि इंग्लिश पोएट है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, वाल्टर डी ला मेयर वाज अ नॉवेलिस्ट। याद रखेंगे, नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। वाल्टर डी ला मेयर जो कि एक इंग्लिश पोएट है, इसके साथ साथ ये एक नॉवेलिस्ट भी है। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है, वाल्टर डी ला मेयर वॉज ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखेंगे इसे आप। वाल्टर डी ला मेयर वॉज ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि छोटे छोटे कहानियाँ भी ये लिखा करते थे। नॉवेलिस्ट थे, इंग्लिश पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। याद रखेंगे आप, वाल्टर डी ला मेयर कौन सा सेंचुरी से बिलोंग करते थे, आंसर होगा 20th सेंचुरी। नेक्स्ट पॉइंट है, वाल्टर डी ला मेयर इज नोन एज। बहुत ही अच्छा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप याद रखेंगे इसे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। वाल्टर डी ला मेयर, इसे हम लोग चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जानते हैं। कौन सा पोएट? चिल्ड्रेंस पोएट। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, वाल्टर डी ला मेयर, पॉइंट नंबर 8, वाल्टर डी ला मेयर वॉज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड किस पोएट को मिला, आंसर होगा वाल्टर डी ला मेयर। और ये ऑर्डर ऑफ मेरिट वाल्टर डी ला मेयर को मिला 1953 में। याद रखेंगे 1953, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट ये अवार्ड है जो कि इंग्लैंड में दिया जाता है लिटरेचर के लिए, और वाल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। याद रखेंगे, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। वाल्टर डी ला मेयर वॉज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। देखिए पॉइंट नंबर 9 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट नंबर 9 में जैसा कि लिखा हुआ है, हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड। इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इसका मतलब होगा वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया कुछ इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और भी रचनाएं हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर में यहाँ लिखा है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन के राइटर कौन है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन किसने लिखा है, आंसर होगा वाल्टर डी ला मेयर। याद रखेंगे, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। सेकेंड में है द लिसनर। द लिसनर किसने लिखा, वाल्टर डी ला मेयर। एंड द थर्ड वन इज पीकॉक पाई।
पीकॉक पाई, द लिसनर, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ये सभी वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा है द टोन ऑफ दिस पोएम इज मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब होता है रिलेटेड टू सैडनेस, यानी जो उदासी से संबंधित हो। इस कविता में जैसा कि यहाँ पे बताया गया है एक लेडी के बारे में जो कि वो अपनी कब्र में लेटी हुई है, तो ओवरऑल ये जो कविता है वो एक मेलनकॉली का अर्थ रखता है, मेलनकॉली का टोन रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सम इम्पॉर्टेंट लाइन्स। तो आपको बता दें कि आपके एग्जाम में किसी भी चैप्टर से कहीं से भी कोई भी लाइन्स उठा करके दिए जा सकते हैं और आपसे उस लाइन के बारे में 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि लाइन किसने कहा, राइटर का नाम। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि लाइन कौन सा चैप्टर से लिया गया है। एंड तीसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। लाइन एक्सप्लेनेशन जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो लाइन को याद रखिएगा ताकि आप चैप्टर का नाम, राइटर का नाम याद रख सके। यहाँ पे देखिए लिखा है कुछ लाइन्स, जैसे कि लाइन नंबर यहाँ पे 1 है, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। इस पोयम में लाइन लिखा हुआ है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यानी कि इस पोयम में वाल्टर डी ला मेयर एक लेडी के बारे में बात करते हैं जो कि लेडी कब्र में लेटी हुई है, और उसी के बारे में बताते हैं कि वो जो लेडी थी लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यानी उसका हृदय बहुत सुंदर था, वो इधर उधर घूमने वाली लेडी थी। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। देखिए वैनिस का मतलब होता है डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, इसका मतलब होगा कि वो बता रहे हैं ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग, इट वैनिसेस एंड पासेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के साथ ब्यूटी जो है वो खत्म हो जाता है। तो इंसान जो है अपनी ब्यूटी से कभी भी पहचाना, सुंदरता के कारण उसका पहचान नहीं बन सकता है जब तक कि उसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो। देखिए यहाँ पे है पॉइंट नंबर 4, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। क्रम्बल का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, क्रम्बल स्टैंड्स फॉर डाई। याद रखेंगे इस पोयम के अकॉर्डिंग क्रम्बल का मतलब यहाँ पे होगा, क्रम्बल का मतलब यहाँ पे होगा डाई, यानी कि मर जाना। यहाँ पे पोएट बोलते हैं वाल्टर डी ला मेयर कि जब मैं मर जाऊंगा तो उस लेडी को कौन याद करेगा। कौन सी लेडी? वही लेडी जो कब्र में लेटी हुई है, जो कि वेस्ट कंट्री की है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे समरी में, वो जो कि लेडी कब्र में लेटी है, ग्रेव में लेटी हुई है, और वो वेस्ट कंट्री की लेडी है। देखिए 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन, लाइट ऑफ स्टेप वाला लाइन है, ब्यूटी वेनिसेस वाला लाइन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल वाला लाइन है। आप ऐसे ही याद रखिएगा, लाइट ऑफ स्टेप वाला लाइन, ब्यूटी वेनिसेस वाला लाइन, और लास्ट है व्हेन आई क्रम्बल वाला, जहां क्रम्बल का मतलब क्या बताया गया, क्रम्बल यानी कि डाई। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12 में। पॉइंट नंबर 12 जो यहाँ पे है, वाल्टर डी ला मेयर इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। याद रखेंगे, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, यानी वाल्टर डी ला मेयर जो है उनका जो इंटरेस्ट होता था ज़्यादातर वो बच्चों के प्रति लिखा करते थे, इसलिए बच्चों की दुनिया से वो रिलेटेड थे। और सुपर नेचुरल पावर, यानी कि सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में, यानी कि इमेजिनरी चीज़ों के बारे में वो ज़्यादातर लिखा करते थे, इसलिए उनको आगे चल करके एक नाम दे दिया गया, चिल्ड्रेंस पोएट। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस पोयम का हम लोग देखेंगे समरी, और याद रखेंगे आपके एग्जाम में समरी जो है 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ये पूछा भी जाता है 4 मार्क्स का समरी। और समरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक समरी अगर आप याद करते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप समरी अच्छे से अगर क्लियर कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी समरी में मिल जाएगा। इस प्रकार से समरी बनाया गया है ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इसी समरी से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे समरी लिखा गया है, समरी जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है समरी इसका चैप्टर नंबर 5 एन एपिटैफ वाल्टर डी ला मेयर। देखिए एन एपिटैफ इज अ शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोयम। जैसे ही आपसे एग्जाम में समरी पूछेगा, आप उसी प्रकार से जैसे बताया जा रहा है वैसे ही चुपचाप से लिख देंगे, 4 मार्क्स बिल्कुल मिलेगा, कहीं से कोई नंबर कटने वाला नहीं। देखिए एन एपिटैफ,
एन इपिटैप इज अ शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम, एक छोटा सा और सुंदर सा कविता है, रिटेन बाय वाल्टर डी ला मेयर, जो कि वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा हुआ है। हु वाज एन इंग्लिश पोएट, जो कि वो इंग्लिश पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। यानी वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर सा पोएम है एन इपिटैप, वाल्टर डी ला मेयर, जो कि एक इंग्लिश पोइट है, नॉवेलिस्ट उपन्यासकार है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ही इज़ नोन एज अ चिल्ड्रेंस पोइट, याद रखेंगे चिल्ड्रेन पोइट के रूप में किसे जाना जाता है, वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर इज़ नोन एज अ चिल्ड्रेंस पोइट, इसे चिल्ड्रेंस पोइट के रूप में वाल्टर डी ला मेयर को जाना जाता है। इन दिस पोएम द पोइट टॉक्स अबाउट अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हु इज़ नाउ नो मोर। देखिए यहाँ पे लाइन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, लिखा है इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट टॉक्स अबाउट, यानी कवि जो है वो बात करते हैं अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के बारे में, लेडी के बारे में, हु इज़ नाउ नो मोर, और वो लेडी जो है अब इस दुनिया में नहीं है। नो मोर यानी कि डेड। सी इज़ इन हर ग्रेव, वो अपने ग्रेव में है, ग्रेव यानी कि कब्र में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लाइन, द पोएट सेज दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए द पोएट सेज दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री। याद रखेंगे इस वर्ड को, वेस्ट कंट्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो जो लेडी है वाल्टर डी ला मेयर, जिस लेडी की बात कर रहे हैं, वो लेडी कौन सा कंट्री से बिलोंग करती है? द आंसर विल बी वेस्ट कंट्री। वो लेडी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? वेस्ट कंट्री। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं, द पोइट सेज दैट शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री, यानी वो वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत औरत थी। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत औरत। शी वाज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट, उसका हृदय बहुत सुंदर था, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं कहती थी, और वो इधर उधर घूमने वाली औरत थी। लाइट ऑफ स्टेप का मतलब होगा कि हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमने की आदत। नेक्स्ट यहाँ पे है, हर ब्यूटी वॉज वेरी अट्रैक्टिव, और उसका जो ब्यूटी था बहुत ज़्यादा आकर्षक था। बट आफ्टर हर डेथ, लेकिन उसके मृत्यु के बाद, इट वैनिस्ड एंड पास्ड, उसका जो सुंदरता है वो गायब हो गया, खत्म हो गया। द पोएट लव्ड हर सो मच दैट व्हेन शी डाइड, और जो कवि हैं उससे इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि जब वो मरी, व्हेन शी डाइड ही वाज वीपिंग बिटरली। वीप बिटरली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोना, फूट फूट कर रोना। तो कवि उससे इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि जब वो मरी तो कवि बहुत ज़्यादा रोए, फूट फूट कर रोए। ही यूज्ड टू विजिट हर टॉम्ब, और कवि जो है उसके कब्र पर जाया करते थे। देखिए यूज्ड टू का यूज़ हम लोग करते हैं, यूज्ड टू अगर हम लोग को पास्ट का हैबिट को शो करना हो, पास्ट में कोई वैसा काम जो कि आप हैबिट के रूप में किया करते थे, तो वहाँ पे हम लोग यूज्ड टू लगा देंगे। यानी ये बात जो हो रहा है पास्ट की बातें हैं। वाल्टर डी ला मेयर बोल रहे हैं कि मैं अपने उस लेडी के कब्र पे जाया करता था। ही का मतलब होगा वाल्टर डी ला मेयर, वह जाया करते थे कहाँ? तो उस लेडी के टॉम्ब पे। टॉम्ब का मतलब होगा कब्र। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो लाइन है, नाउ ही फील्स दैट, यानी कि जब वो मर गई, जब वाल्टर डी ला मेयर जिंदा है, तब तो वो उसके कब्र पे जाया करते हैं, फूल माला चढ़ाया करते हैं, उसे याद किया करते हैं। लेकिन अब इनको ऐसा फील होने लगा है, नाउ ही फील्स दैट, अब इनको ऐसा फील होने लगा है, ये महसूस करने लगे हैं, नोबडी विल रिमेंबर द लेडी आफ्टर हिज डेथ। जब राइटर का मृत्यु हो जाएगा तो उन्हें नहीं लगता है कि कोई और पर्सन उस लेडी को याद करेगा। नोबडी विल रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, और नोबडी रिमेंबर, कोई याद नहीं करेगा। 10 इस प्रकार, 10 का मतलब होता है इस प्रकार। द पोइट फाइनली मीन्स टू से दैट ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग, इट वैनिसेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इस प्रकार से पोइट जो है वो सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से कि ब्यूटी सब कुछ नहीं होता है, एक समय के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक समय के साथ ये खत्म हो जाता है। इसलिए इंसान को कोशिश करना चाहिए अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करे, ना कि ब्यूटी के ऊपर में पड़े और
अगर आप अपने अंदर क्वालिटी को डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं भी रहेंगे तो आपकी क्वालिटी के कारण आपको याद किया जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं ब्यूटी वैनिसेस विद एंड पासेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ब्यूटी जो है समय के साथ खत्म हो जाता है। तो ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 यानी एपिटैप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वन लाइनर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड समरी करवा दिया गया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ। चलिए, थैंक यू।